रखें। चलिए जी, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा फंक्शन डिस्कस करेंगे, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। शेयर कर देता हूं मैं स्क्रीन। चलिए जी, देखिए कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको जस्ट मैं समराइज करूंगा 2 से 3 मिनट में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट्स नाउ 4:08। तो ठीक है, आप लोग होमवर्क करेंगे तो क्लास का जो है एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, एटमॉस्फेयर डाउन होने लगेगा, है ना। और आप लोग का इंटरेस्ट भी है ना धीरे धीरे कम होने लगेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आप धीरे धीरे आना बंद कर दोगे, ठीक है। बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आपको लगेगा इट्स कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। होमवर्क नहीं करोगे तो इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो पढ़ोगे नहीं तो क्लास में नहीं आओगे, ठीक है। और क्लास में नहीं आओगे तो और नहीं पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो और इंटरेस्ट कम होगा, और अल्टीमेटली 11th स्टैंडर्ड निकल जाएगा ऐसे ही। यही सोचते सोचते कि भाई 11th स्टैंडर्ड हम लोग अच्छे से कर लेते। अभी आप देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखो, ठीक है। हाल फिलहाल में 6 तारीख को 6 सितंबर को एनडीए का पेपर हुआ था, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट्स एनडीए बैच में हैं तो उनको मैं सारे के सारे 120 क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, उस बैच में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज क्या होता है, मैं बताता हूँ, 60 to 65%, ठीक है। कम भी हो सकता है, मिनिमम 60 मानो, ये 11th स्टैंडर्ड का रहता है। मेरा बताने का पर्पस ये है। और आप देखो 35 to 40% ही 12th का होता है। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक यह है कि भाई जो जो बच्चा 12th में जो होता है, 12th में, ठीक है ना, 12th अपियरिंग वाला भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकता है ना। तो 12th अपियरिंग में उनको भी पता है कि भाई 12th अपियरिंग में 12th लेवल पे जो बच्चा पहुंच जाता है तो उतनी तरीके से उस सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो 12th का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, 11th का पोर्शन काफी रहता है, ठीक है। 12th में रहेगा भी तो मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, कैलकुलस का होता है। थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज 11th स्टैंडर्ड को सीरियसली लीजिए। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप 12th में पहुंचोगे तो आप स्ट्रगल करोगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में अपने कॉन्सेप्ट बनाने की, ठीक है। लेकिन आपके पास समय इतना नहीं होगा कि आप दोबारा से 12th के साथ 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है। तो बस फिर आपका यही हमेशा रहेगा, यार 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स ये वाले वीक है, ये वाले वीक है। तो इसलिए समय आपको जब है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, जेई मेंस में बैठे, एडवांस में बैठे, उसमें आपको अलग से एक एक्स्ट्रा एज मिले, ठीक है ना। और ये पता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी भाई कि 11th स्टैंडर्ड में जो है स्टूडेंट उतनी अच्छी तरीके से जो है, देखो सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद देम। बट जो नहीं कर रहे ना उनके लिए प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर होमवर्क करें, रेगुलर डाउट पूछें, क्लास में एक्टिव रहें, रेगुलरली जवाब दें, ठीक है जी। चलिए मैं लंबा चौड़ा आप लोग को भाषण नहीं दूंगा, ठीक है ना। बट हाँ इस चीज का जरूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको अपन डिस्कस करते हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना, या क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज द बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का,
ठीक है ना। ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर किसी पर्टिकुलर रिलेशन को शो करते हैं। कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं, दैट मीन्स जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ relation. Function is the subset of relation. That means you can say that function is the subset of relation and relation is the subset of A cross B. ये चीज मैंने आपको बताई थी और इसमें आई होप डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको। पहली चीज। दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो फंक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा मेरे गले में हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी सभी तक? माय वॉइस इज क्लियर? वॉइस क्लियर है एक बार बता दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। थोड़ा मैं पास में आ जाता हूँ लैपटॉप के, ठीक है। तो फंक्शन जो है, फंक्शन को हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें मैंने बताया था कल की क्लास में कि एवरी एलिमेंट हैज द यूनिक इमेज इन बी। क्या होता है? यूनिक इमेज होता है बी में। अगर हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 है, तो हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज व्हेन इट इज सेड टू बी अ फंक्शन। दूसरी चीज मैंने अब आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। अगर वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि एक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, अगर वो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, अगर 1 पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन होगा, ठीक है। तीसरी जो चीज हमने डिस्कस करी थी कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। ये सब सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए थे। एक बार मैं बता देता हूँ रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, if particular function is defined from a to b, if particular function is defined from a to b, then you can say that this set is called domain. इसको क्या बोला जाएगा जी? डोमेन। दिस सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन, इस सेट को क्या बोला जाएगा? कोडोमेन। इसी के जो जितने एलिमेंट्स इसके साथ कोरिलेटेड है, ठीक है ना, मान लेते 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट के सेट को क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। उन एलिमेंट के सेट को क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा, ठीक है। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं तो ये, अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं जी? ऑन टू फंक्शन। देखो यहाँ पे भी दोनों बराबर है तो इस तरीके से देख सकते हो, याद रखने का तरीका बताया मैंने। कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज एंड इट इज सेड टू बी इनटू फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनटू फंक्शन बोलते हैं। कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देन इट इज सेड टू बी अ इनटू फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे इसको? इनटू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हमने कल की क्लास में देखा था। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे, है ना, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ये सब सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। और अब हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली डोमेन रेंज के क्वेश्चंस। क्या देखने वाले हैं? डोमेन और रेंज के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखिए या फिर आपके स्कूल वगैरह में भी पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इज इट क्लियर? सर प्लीज एक्सप्लेन मैनी वन ऑन टू एंड इन टू। अच्छा वो वाला, देखो भाई सिंपल है, वो वाला भी चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ। मान लेते ये सेट है, मान लेते ये हो गया ए और बी, ये मान लेते 1 2 3 है और ये ए बी सी है, ठीक है। ये मान लेते हैं वन रिलेटेड है से, दिस इज रिलेटेड विथ बी एंड दिस इज रिलेटेड विथ ये। तो पहली बात बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? पहली बात बताओ ये फंक्शन है कि नहीं? हाँ जी, इट्स फंक्शन। सही है, ऐसे रिप्लाई करें, एफ और एन एफ में रिप्लाई करें। ये फंक्शन होगा, बिल्कुल फंक्शन होगा, बिकॉज ए का इमेज है, तीनों का यूनिक इमेज है, ठीक है। ये फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। कैसे पता करेंगे भैया? जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक का दो प्री इमेजेस हैं,
इस ए का दो प्री इमेज है, एक प्री इमेज 1 है और एक प्री इमेज 2 है, तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। अच्छा इसमें रेंज बताओ क्या है, व्हाट इज रेंज। रेंज की वैल्यू की मैं बात करूं कि जो इनपुट किस किस के साथ कोरिलेटेड है, ए और बी के साथ है, तो ये रेंज आ जाएगा ए और बी। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कोडोमेन, दिस विल बी योर एबीसी। कोडोमेन क्या होगा आपके पास, एबीसी। बताओ क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नो, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। और ये है क्या, मैनी वन, तो ये क्या होगा, मैनी वन इनटू, क्या होगा, मैनी वन इनटू फंक्शन। समझ में आया जी। अगर यही फंक्शन 1 1 होता और ये मैनी, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, अर्थात समझ में आया क्या, प्लीज चेक, प्लीज टेल, हैव यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अभी से समझिए स्टार्ट हो रही है। अभी तक तुमने थोड़ा पीछे का रिवीजन किया ताकि आप लोग बिल्कुल क्लास को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अब बिल्कुल मेमोरी फ्रेश हो गया है ना। आइडियली क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़ के आएंगे ना तो एकदम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि आप लोगों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए ताकि आप टॉपिक के फ्लो में आ जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो चलिए, कल हमने एक ही क्वेश्चन देखा था, आज हम लोग थोड़ा और क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप एक क्वेश्चन करेंगे, अगर एफ एक फंक्शन है, फटाफट करेंगे आज, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। एफ एक फंक्शन है ए से लेकर के आर तक, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू आर, ए से आर के बीच में एक फंक्शन है, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स दे हैव गिवन। इसमें क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, कई बार स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, तो वो सब चीजें भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिर a इक्वल्स टू क्या है, -1 है, 0 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनके ऑर्डर्ड पेयर निकालिए, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर निकालिए, इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे। इस फंक्शन के थ्रू ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, निकालिए इसका ऑर्डर पेयर। क्लियर है सभी को। आप लोग का थोड़ा रिस्पॉन्स मुझे लेट आ रहा है, पता नहीं क्यों। गॉट द आंसर, ओके। सिंपल है ना, देखो मैं बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आराम से इसको करते चलो। देखो यार, इसको थोड़ा सा इस रे डायग्राम में देखने की कोशिश करना, एरो डायग्राम में। इनफैक्ट एरो डायग्राम में देखोगे तो ये सेट ए है, मतलब ये डोमेन होगा, और ये सेट आर है, और ये फंक्शन है। थोड़ा इस तरीके से देखोगे ना, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये आपके पास -1 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। और बस ये इनपुट है और ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड है। इनपुट रखोगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट रखोगे आउटपुट मिलेगा। ये आपका कोडोमेन का सेट है। एक इसका सेट है, कोडोमेन का सेट है। तो -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1, एंड ये 2 आ जाएगा, है ना। तो -1 के साथ कौन रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है। 0 रखो, 0 के साथ 1 आएगा, ये 1 के साथ रिलेटेड है। 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, ये 5 के साथ रिलेटेड है। 4 रखो, 4 का स्क्वायर +1, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 + 1 17, ये इसके साथ रिलेटेड है भाई। ऑर्डर्ड पेयर भी पता चल गया आपने, ये एरो डायग्राम भी बना लिया। आपसे पूछ ले भैया ये कौन सा फंक्शन है, आपसे पूछ ले बताओ ये कौन सा फंक्शन है, बताना कौन सा फंक्शन है। 1 1 * 1 1 on 2, many 1 * many 1 on 2, कौन सा फंक्शन है ये, थोड़ा रिप्लाई करिए।
1 ऑन 2 कैसा फंक्शन हो गया ये 1 ऑन 2। तो कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख ही रहा है -1, 2 0, 1 2, 5 एंड 4, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा। ठीक है, जी ए एन, ठीक है, ए से लेकर के एन तक है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, और आज देखोगे आप मैक्सिमम लेवल के सवाल करेंगे हम लोग। ए एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x लेस देन 10। सेट का भी यूज आ रहा है, x लेस देन इक्वल्स टू 10 करिए, इसलिए पहले हमने सेट पढ़ा है। सेम क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर पेयर, फाइंड ऑर्डर पेयर। फिर सिंपल सा ये भी बोल सकता है चेक द टाइप ऑफ फंक्शन, चेक द टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब 1 1 इंटू है, 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, आप ये रिप्लाई करें, ये रिप्लाई करें जी, फटाफट रिप्लाई करें। रिप्लाई करें 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2 कैसा फंक्शन है वो रिप्लाई करें। वन वन ऑन टू सभी का यही आ रहा है, 1 1 ऑन 2। आई थिंक एक स्टूडेंट मुझे न्यू दिख रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो मुझे न्यू दिख रहा है। ज्वाइनिंग के समय मैंने देखा था विजीत, आदेश, गायत्री, मंजू, पवन, प्रज्वल, रितेश, साहिल, संकेत, सरिता, सत्यम, सत्यम कुमार एंड सत्यम, सत्यम कुमार एंड सत्यम, वेलकम टू दिस क्लास। ठीक है, देखिए क्या है कि अभी अभी आज जो आपने आज आपने ज्वाइन किया था, कल ज्वाइन किया था आपने, पहले एक बार मुझे रिप्लाई करिए, यू हैव ज्वाइन टुडे और कल आपने ज्वाइन किया था। ओके, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सत्यम, यू आर अंडरस्टैंडिंग? सत्यम सावंत, दो सत्यम है ना, तो सरनेम के साथ बोलना पड़ेगा। चलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने कल अटेंड किया ना तो फिर कल से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बिल्कुल नया चैप्टर था, तो आज अटेंड करें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता था। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करके बताइए कौन सा फंक्शन होगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये इक्वल टू 10 है, मतलब 10 तक जाना है। तो यहाँ पे आप रखोगे इस सेट में, ये a वाला सेट है और ये कौन सा वाला सेट है, n वाला सेट है। तो ये में क्या क्या रखोगे, 1 से लेकर के नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखोगे। कहाँ तक रखोगे, 10 रखोगे। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये 8 इस तरीके से आएगा, और ये आ जाएगा 10 का डबल 20। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सेट्स बनेंगे और ये कैसा हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा। 1 1 क्या बनेगा, ऑन 2 फंक्शन बनेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फटाफट करते चलिए। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी देख रहे हैं ताकि एकदम बेसिक से क्लियर हो जाए, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, फाइंड द डोमेन, find the domain, find the domain for which, find the domain for which the function, find a domain for which the function, for which the functions fx is equals to 2x square, 2x square minus 1, fx is equals to 2x square minus 1, gx की वैल्यू है 1 minus 3x, आर इक्वल। चलिए जल्दी बताइए, फास्ट। यार एक चेक करो यार, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, प्लीज चेक इट। ओह यस,
ओके ओके यस, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, छोटे मोटे क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे। जल्दी बताइए फास्ट। ये सब सवाल 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, तभी तो हम आगे के सवाल करेंगे। ठीक है, जैसा आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो कुछ स्टार्टर्स होता है, खाने के पहले थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, है ना, और फिर उसके बाद मेन कोर्स आता है, वही ये वो सब यही है। ठीक है, डायरेक्टली मेन कोर्स दिया फिर रेस्टोरेंट का मजा नहीं आता ना, वही वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा आपके बेसिक थोड़े बिल्डअप हो जाए, उसके लिए सब क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन दिस एंड दिस आर इक्वल। आ गया सभी का? देखो x की यहाँ भी x के टर्म है, यहाँ पे भी x का टर्म है, तो बताओ x की किस वैल्यू के लिए। देखो डोमेन मतलब हमेशा ध्यान रखो, सुनो, डोमेन मतलब हमेशा ध्यान रखो x, और रेंज मतलब ध्यान रखो y। ये ध्यान रखो, अभी आगे डोमेन रेंज पढ़ेंगे ना। डोमेन मतलब हमेशा क्या x, और रेंज मतलब हमेशा क्या y, और y इज इक्वल्स टू क्या होता है f ऑफ x। बिकॉज x में पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, दैट मींस y इज व्हाट रेंज। ये एक कॉमन बात ध्यान रखिए। अब आप यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 1 माइनस 3x। ठीक है जी, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ से माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको बताइए, ब्रेक करिए, कौन से फैक्टर में ब्रेक होगा। ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 में ब्रेक होगा, और मेरे हिसाब से 2x माइनस 1 में ब्रेक होगा, इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डोमेन मतलब क्या, इस x की दो वैल्यू पे, है ना, डोमेन यही तो होता है। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं a से लेकर के b तक, समझो ये फंक्शन है f(x) और g(x), इनका जो सेट बनेगा वो a में बनेगा। तो x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूं और x की वैल्यू 1/2 रखूं, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो -2 और 1/2 आएगा जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर अगर हमसे रेंज पूछ रहा है तो, सर अगर हमें रेंज पूछा तो, अच्छा रेंज पूछा, देखो इस वाले क्वेश्चन में रेंज का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, रेंज के अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि रेंज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इज इट क्लियर? रेंज मतलब होता है एक सेट ऑफ वैल्यूज। अभी मैं कराऊंगा, अभी मैंने रेंज के क्वेश्चंस नहीं किए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, रेंज के क्वेश्चंस, अभी डोमेन के क्वेश्चंस भी मैं नहीं करा रहा हूँ, अभी 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 कराऊंगा एक दो क्वेश्चंस के बाद, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपको चलो रेंज पूछ ही दे, फॉर एग्जांपल रेंज पूछ ही दे, तो क्या करोगे इसमें, भाई -2 पे रखो। अगर आपको रेंज पूछ दे कि भाई बताओ इस -2 पे क्या वैल्यू होगी, मान लो एक बी सेट बना लो, बी सेट बना लो कि भाई -2 और 1/2 पे क्या वैल्यू होगी, इस एक ही वैल्यू आएगी -2, बिकॉज सेम है ना, फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो रही है। तो -2 रखो, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। मतलब अगर आपको रेंज पूछ दे, ठीक है ना, तो 7 होगा। लेकिन ये ठीक है, चलो बता दिया मैंने इसमें, लेकिन इतना सिंपल सा सवाल वो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। रेंज के कैसे सवाल आते हैं मैं आपको बताता हूँ, बट हाँ इस केस में रेंज जरूर बोल सकते हो, क्या होगा, 7 होगा, बिकॉज इस दो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो दैट इज कॉल्ड रेंज। अगर आपसे फंक्शन पूछे, बताओ कौन से टाइप का फंक्शन है, बताओ कौन से टाइप का फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। कौन से टाइप का फंक्शन है जी, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? तो ये बेसिक लेवल पे आपको डोमेन रेंज क्लियर हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट करते चलिए क्वेश्चंस, और उसके बाद हम करेंगे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा -1 0, ये वाला छोड़ दीजिए, ये फालतू सवाल है, छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। g की वैल्यू है, g की वैल्यू है आपके पास 1,1। ठीक है, उसके बाद दिस इज योर 2,3, और दिस इज योर 3,5। ठीक है, और 4,7, 4,7, और क्या है भाई, यही है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि
चेक करो ये फंक्शन है कि नहीं, पहले ये बताना है कि चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। चेक जी इज फंक्शन और नॉट, जी इज फंक्शन, जी क्या फंक्शन है, और अगर है देन बताओ, चेक करो जी फंक्शन है कि नहीं, जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये वाला सवाल हटा देता हूँ, जी फंक्शन है, उसके आगे देखो तो मैंने आपको एक जैसे इमीडिएटली सवाल दे दिया, और जी एक्स की वैल्यू क्या दिखी हुई है वो लिखो। व्हाट जी एक्स दे हैव गिवन टू यू, फटाफट लिखो। जी एक्स दे हैव गिवन, जी एक्स इज व्हाट, जी एक्स they have given is अल्फा एक्स प्लस बीटा, अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये जी एक्स की वैल्यू है। देन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, निकालिए जी। 1 मिनट का टाइम है भाई, 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट दिया मैंने, 1 मिनट के अंदर में देखते कितने लोग निकालते हैं। ठीक है, एक ही मैसेज में आपको आंसर देना है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल्स टू एंड बीटा इक्वल्स टू, इन वन मैसेज ओनली। आगे आंसर, सूरज का आंसर आ रहा है अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू -1, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग भाई आंसर करो फटाफट। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग समझ रहे टॉपिक को, आप आराम से अपन कर सकते हैं। नाउ यू आर कंफर्टेबल विद द टॉपिक, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, जी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझिए, ये जी फंक्शन है, और ऑब्वियस सी बात है दो सेट होंगे फंक्शंस के। थोड़ा सा एरो डायग्राम से भी मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे आप समझिए। ये इनपुट सेट होगा, मान लेते हैं जी जो फंक्शन है ये ए से बी डिफाइंड है, ए से बी कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, जी, तो ये वाला इनपुट सेट होगा। तो ये इनपुट सेट में क्या 1 2 3 और 4 है, और आउटपुट सेट में क्या है 1 1 है 3 है 5 है 7 है, 1 है 3 है 5 है और 7 है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। खाली ऐसे डेटा नहीं, डायग्राम भी आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका मतलब, और ये फंक्शन है तो यहाँ पे इनपुट रखोगे आउटपुट मिलेगा, अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे तो आउटपुट क्या मिल रहा है, अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू क्या है 1 है। मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। अच्छा जी, अगर मैं 2 रखूँ, जी ऑफ क्या मैं रखूँ 2 रखूँ, तो जी ऑफ 2 रखूँ मतलब यहाँ पे x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा। एंड जी ऑफ 2 क्या है, 2 पे वैल्यू कितनी है 3 है, 2 पे वैल्यू कितनी है 3 है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी 3 है। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। दिया हुआ मैं कोई दूसरी वैल्यू भी ले सकता था, इनके साथ भी ले सकता था, मैंने यहाँ पे ले लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, एंड 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2। अगर अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, किसी भी एक में पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 2 -1, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। दैट मींस अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 इज द आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चंस कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये सब बेसिक से सवाल है, कई बार ये सब बेसिक सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन लिखिए, आपके सामने मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड एफ ऑफ x माइनस 1, ये निकालिए, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए इसको फटाफट। जल्दी निकालेंगे इसको फटाफट। क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए फटाफट। व्हाट विल यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे x की जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है, x माइनस 1, तो एवरीवेयर wherever there is x you will replace it with x minus 1, that's it। ये आपको आगे काम में आएगा कंपोजिट फंक्शन में। 3x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5, x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 9। इसको ओपन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है जी। इसको ओपन करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब आपका सबसे बड़ा सवाल है कि इसको ओपन कैसे करेंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करना और x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x माइनस 1 रेज़ टू द पावर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। नाउ पुट द हेडिंग डोमेन, हेडिंग पुट करें डोमेन, हेडिंग क्या पुट करेंगे, डोमेन, ठीक है। डोमेन हेडिंग पुट करें, डोमेन, ठीक है। अब देखो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे अभी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ 1/x + 2, कुछ नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाना, ठीक है। देखो देख रहा हूँ कितने लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आवाज आ रही है सभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका डोमेन निकालो, थोड़ा बताओ क्या होगा डोमेन। डोमेन मैंने क्या बोला, इनपुट्स, इसके क्या क्या इनपुट हो सकते हैं। अब तक तो डोमेन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है कि, नहीं तो क्या होता है कि जब मैं डोमेन पढ़ाता हूँ ना, यही नहीं पता था ये डोमेन होता क्या है। भाई किसी को डाउट है कि क्या होता है डोमेन? अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ कि सर मुझे डाउट है कि क्या होता है डोमेन, मुझे नहीं समझ में आया। डोमेन क्या होता है पता है सभी को? इतनी देर से मैं डोमेन रेंज की बात कर रहा हूँ बट क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे। अब क्वेश्चंस एक्चुअल में क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे। यस तो करके रिप्लाई करो भाई, सबको पता है डोमेन क्या होता है? फास्ट, ओके ओके जी। उसका डोमेन क्या होगा? सिंपल सा मतलब समझो, सिंपल सा मतलब समझिए। डोमेन मतलब होता है, डोमेन मतलब होता है इनपुट, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन होगा। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, और इनपुट क्या होना चाहिए कि x की वो वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ x, दैट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फॉर विच, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, अब ध्यान दीजिए थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, फॉर विच y is defined, that value of x for which y defined, is it clear? मतलब देखो आप जब इसका सेट बनाओगे ना, ध्यान से समझो, इसके बाद मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर इस a और b का सेट बनाओगे, ये एक फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन 1/x - 2, a से b के बीच में एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैं नाम लिखूंगा f of x, और ये हो जाएगा 1/x + 2। तो ये फंक्शन में x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप x की वैल्यू समझो पुट कर दो, x = -2 पुट करो, तो -2 पुट करोगे तो 1/-2 + 2 क्या आ रहा है भैया, 0 आ रहा है, 1/0। ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसका कहने का मतलब ध्यान से सुनो, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यार -2 पे
इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी इसका इमेज नहीं मिलेगा। एट x इज इक्वल्स टू -2, ध्यान से समझिएगा, नो इमेज, नो, यू विल गेट नो इमेज इन b। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब कि इस वाली वैल्यू पे अगर मैं -2 सेट में रख रहा हूं तो इस वाली वैल्यू पे ये फंक्शन ही नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो डोमेन मतलब क्या होगा कि -2 नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी चलेगा इसमें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसको डिनोट करते हैं आर से। और क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा था फंक्शन ओपन ब्रैकेट करली ब्रैकेट, मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना, ये -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इज इट क्लियर? मैं थोड़ा आपको ये भी समझा देता हूँ कि भाई ओपन ब्रैकेट और करली ब्रैकेट एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये समझ में आया क्या? क्लियर है? ये समझ में आ गया सभी को? देखिए जो हम लोग ये ब्रैकेट यूज करते हैं, ये रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। ये जो हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1,2 और ये लिख रहे हैं, अगर मैं समझो ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर में से 1 से 2 के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी वो नहीं होंगी। जैसे इसको डायग्राम से समझें, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और ये 1 भी नहीं हो सकता 2 भी नहीं हो सकता, मतलब अगर इसको मैं दिखाऊं तो इधर की सारी वैल्यूज होंगी, इधर की सारी वैल्यूज होंगी, बट ये नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, ये इसको लिख लेना भैया, नहीं तो कंफ्यूजन में आओगे फिर। और अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये होगा, डायग्राम के साथ बना लीजिएगा नहीं तो बहुत कंफ्यूजन आएगा आप लोग को। ये 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, और ये 1 2 है। इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, ये और ये, सिर्फ ये दो वैल्यूज नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज होंगी। मैं इसको थोड़ा अलग से दिखाता हूँ, ये सारी की सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, ये भी होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा सभी को? प्लीज टेल, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया सभी को? दोनों के बीच में, अच्छा एक चीज और लिखता हूं मैं, 3 चीज लिखूंगा मैं भी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये लिखूं r -1 से 2, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अथर पवार, अथर पवार, देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, तीनों चीजें समझाता हूँ, बिकॉज ये आपको डाउट आने वाला है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। ध्यान से सुनिए, r -1 से 2 का मतलब क्या होगा? r -1 से 2 का मतलब 1 से 2 के बीच में ये रेंज को शो करेगा। किसको शो करेगा? रेंज ऑफ वैल्यूज को शो करेगा। किसको शो करेगा जी? रेंज ऑफ वैल्यूज को शो करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये इसके लिए मुझे रिप्लाई करो, इसको समझ में आया? 1 बाय 1 समझेंगे। ये समझ में आया क्या? रेंज ऑफ वैल्यूज को शो करेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ जी। अच्छा, इसमें देखो, मतलब इसमें ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है ना, ये जो बीच में लिखा है, ये यहाँ पे वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 से लेकर के 2 तक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इनफैक्ट 1 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनफैक्ट 2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है? आर में से 1 से लेकर के 2 तक जितनी वैल्यूज होंगी कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, आर में से सिर्फ 1 और 2 नहीं होगा, जितने भी रेंज ऑफ वैल्यूज है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए आपसे समझने के लिए, 1 2 3 4 5 ले लीजिए, समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। रियल नंबर में मान लेते हैं हमारे पास 5 नंबर है। कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो सारे के सारे नंबर होंगे 1 और 1 से लेकर के 2 के बीच में नंबर नहीं होंगे। 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो नहीं होंगे। ठीक है? क्या 1 होगा?
हाँ ये भी समझने वाली बात है। क्या ये 1 होगा, क्या ये 2 होगा? जल्दी से मुझे बताएं। आर में से हम सारी की सारी वैल्यूज को हटाएंगे, 1 और 2 नहीं होगा, इंक्लूडिंग 1 एंड 2। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? इन सब चीजों को समझिएगा। और r माइनस 1 से 2 के बीच में सिर्फ ये दो वैल्यूज नहीं होंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है? इज इट क्लियर? अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? अब देखो क्वेश्चंस में ये सब चीजें यूज में आएंगी, ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए f(x) इज इक्वल्स टू, आपको इसमें सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। इसका बताइए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा? r माइनस 1 से 2 नहीं बताया, बताता हूँ अभी। अरे समझ जाओगे, अभी समझ में आएगा तुम्हें, दोनों चीजें समझ में आएंगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? इस वाले एग्जांपल से ही आपको समझा दूंगा सारी की सारी चीजें। r माइनस 3, सभी लोग बताएं। r माइनस 3। अब देखो इसमें ये वाली वैल्यू कहां पर डिफाइंड नहीं है, बस हमें ये देखना है कि दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है ना? x माइनस 3 इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना? तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। सारी की सारी वैल्यूज होंगी, बस 3 नहीं होगा। ऑल वैल्यूज विल बी देयर, तो इसको क्या लिखेंगे, r माइनस 3। ठीक है? ये नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है? सारी की सारी वैल्यूज होंगी, सिर्फ क्या होगा, 3 नहीं होगा। अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि r माइनस 1 से लेकर के 2 तक, इसका मतलब ये होगा कि यार सारी की सारी वैल्यूज, ये देखो सारी की सारी वैल्यूज है, ये मैं सारी की सारी वैल्यूज बताता हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 से लेकर के 2 तक, मतलब यहाँ पे मान लेते सेट ऑफ वैल्यूज लिख देता हूँ, ये 1 है, 2 है, दिस इज 3 है, दिस इज 4 है, दिस इज 5 है एंड दिस इज 6 है। अपने पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? इसमें बोला जा रहा है कि 1 पे ब्रैकेट नहीं है। अच्छा ये चीज है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 पे ब्रैकेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। 1 और 2 पे ब्रैकेट नहीं है। क्या ब्रैकेट नहीं है? 1 और 2 पे ब्रैकेट नहीं है। तो 1 और 2 काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले मुझे बताइए। अगर मैं 1 से 2 लिखता हूँ, ये दो ब्रैकेट समझिएगा, 1 से 2 और 1 से 2, इन दोनों का मतलब समझिएगा तो कंफ्यूजन में नहीं आएगा। जैसे मैं एक लंबा लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर ये 1 है और ये 2 है, अगर ये 1 और 2 को मैं काउंट कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 से 2, ध्यान दीजिए। और अगर मैं 1 और 2 ये लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 से 2। रेंज ऑफ वैल्यूज ये बताएगा, छोटी छोटी बातें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ये रेंज ऑफ वैल्यूज को बता रहा है। पहले मेरे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये समझ में आया क्या? जल्दी से मुझे बताएं, ये समझ में आएगा? यस करके रिप्लाई करो, बिकॉज अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो, बिकॉज यस नो कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो फास्ट, बिकॉज यस नो बीच में किसका आपने यस जवाब दिया, किसका नो जवाब दिया, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसको अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो। यहाँ तक समझ में आया कि अगर मैं 1 से लेकर के 2 तक अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मतलब 1 से लेकर के 2 तक वैल्यू होगा और 1 और 2 दोनों इंक्लूड होगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों इंक्लूड होगा। 1 से लेकर के 2 तक अगर मैं करली ब्रैकेट कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला को क्या बोलते हैं उसको, कॉमन ब्रैकेट कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड होगी, बस 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा।
ये चीज क्लियर है। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूं, तो आपको अब ये वाला डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आर माइनस तो सिर्फ समझाने का तरीका है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, भाई कंफ्यूज मत होना, बना लेना, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, इसको रेड कलर से ही दिखा देना, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। बीच में एक वैल्यूज आएगा, ये ऐसे ओपन करके, इसको ओपन करके कर देता हूँ, दूसरा कलर दिखा देता हूँ। चलो, ये है ये, और ये वाली वैल्यू दो नहीं है, मान लेते ये 1 है और ये 2 है, तो इसके लिखूंगा 1 और ये 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? अरे बोलो। और इसको क्या लिखूंगा, r माइनस 1 से 2। ये समझ में आई बात? नहीं तो इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो छोड़ो, इसमें ऐसे समझो, तुम लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन ही रह जाता है पूरे जीवन में। देखो इधर, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ देखो कि आपको समझ में आए। देखो 1, 2 रिप्रेजेंट करना है ना, तो देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सिंपल है, देखो ये 1 है और ये 2 है, देखो ये 1 है और ये 2 है, सिर्फ इसको दिखाना है, सिर्फ यही वाली वैल्यू है, तो उसको मैं लिखूंगा 1, 2, बस दैट्स इट, बस सिंपल सी बात। सिर्फ इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1, 2, बस इतना समझो, इसको डायग्राम बना लो और बाकी चीजें आप निकाल दो दिमाग से। ये डायग्राम बनाओ, सबसे सिंपल तरीके से समझो। ये डायग्राम बना दिया, अगर 1, 2 होगा तो 1 और 2 के साथ इंक्लूड है, 1, 2 है और ये कॉमन ब्रैकेट है, मतलब सारी की सारी वैल्यूज है 1 से 2 के बीच में, बट 1 और 2 नहीं है। और अगर ये 1 और 2 है तो इस सेट ऑफ रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्या है, कुछ नहीं है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब इसका डाउट आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। r माइनस 1 से लेकर के 2 तक, मतलब इस सेट ऑफ वैल्यूज में, इस सेट ऑफ वैल्यूज में सारी की सारी वैल्यूज माइनस होंगी, r माइनस 1 से 2। इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस आप खुद समझिए क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब आप रियल नंबर देखो, आप दिमाग लगाओ, ये पूरा का पूरा आपका नंबर लाइन सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इन चीजों में डाउट आ रहा है, इन 3 चीजों में डाउट आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। देखिए, अगर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से इस सारा तो सारा माइनस होगा, और 1 भी माइनस और 2 भी माइनस होने वाला है। क्या माइनस होने वाला है, 1 भी माइनस होगा और 2 भी माइनस होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या माइनस होगा, 1 भी माइनस होगा और 2 भी माइनस होगा। मतलब आप जब इसको बनाओगे तो सेट ऑफ रियल नंबर में, है ना, इस तरीके से बनाओगे आप इसको, ये 1 बनाओगे और ये 2 बनाओगे, तो ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा आपका रेंज ऑफ वैल्यूज है, इसमें आपका ये जो वैल्यू है ना, ये नहीं होगा, बाकी सारा का सारा होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा r माइनस 1 से लेकर के 2 तक। ये बात समझ में आ रही भाई? और ये रिप्रेजेंट करेगा 1 और ये 2, ये रिप्रेजेंट करेगा r माइनस 1 से लेकर के 2 तक, सॉरी ये वाला ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू, और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा 1 और 2। ठीक है ना? ये अब समझ में आ गया होगा यार, अब तो इतना समझ में आ गया होगा, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अथर्व क्लियर है क्या? अथर्व क्लियर है क्या? जल्दी बताओ फास्ट। ये 3 चीज समझो, r माइनस तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जल्दी बताओ भाई, अथर्व का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। r माइनस 1 से 2 ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 1 and 2, बिल्कुल सही है। और बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है, वो तो आपको समझ में आ गया। क्लियर है अभी? अगर क्लियर हुआ तो फटाफट क्लियर लिखो, बिकॉज हर का डाउट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर क्लियर हुआ है अथर्व, अगर क्लियर हुआ है तो क्लियर लिखो, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग भी रिप्लाई करें क्लियर के साथ। अभी भी कंफ्यूज हो रहा है अथर्व? ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखो। अथर्व का रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, चलो ध्यान दो। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बताओ इसके डोमेन बताओ, फाइंड इट्स डोमेन। फाइंड इट्स डोमेन नाउ, इसका डोमेन बताओ, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। जल्दी बताइए कि फास्ट। इसको स्प्लिट कर दो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी बताऊंगा, फाउंडेशन में इस तरीके की चीजें मैंने बता रखी थी, लेकिन जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, तो किसमें स्प्लिट होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 किसमें स्प्लिट होगा, किसमें स्प्लिट होगा क्या, नहीं होगा भाई, स्प्लिट इसमें नहीं होगा, ये ऊपर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 1 और 4 में नहीं, ये स्प्लिट नहीं होगा, ये वाला स्प्लिट होगा आपका, ठीक है, बिकॉज 1 इंटू 5 है ना, स्प्लिट नहीं होगा ये। हाँ ये वाला स्प्लिट हो जाएगा, ये -4 और -1 में x -4 और ये हो जाएगा x -1। अब ये दो वैल्यूज नहीं होंगी, कौन कौन सी, बिकॉज इस पे 0 आ रहा है, इस पे 0 आ रहा है, सारी की सारी वैल्यूज होंगी, सिर्फ दो वैल्यूज नहीं होंगी, कौन कौन सी, 1 और 4 नहीं होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है, इज इट क्लियर, जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एफ ऑफ एक्स, डोमेन फटाफट जल्दी बताइए भाई, विद इन अ मिनट, जल्दी बताइए फास्ट। R-1 से 2, श्योर, R-1 से 2। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, चला चेंज द क्वेश्चन, R-1 से 2 आएगा, बिल्कुल सही बात है, R-1 से 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, रूट लगा दिया, क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, अब करके देखो, पहले का आंसर सही है भाई, R-1 से 2, अब बताओ करके, क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, अब बताइए, अब देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। डन, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अभी मैं इसमें बहुत सारे वेरिएशंस करूंगा एंड गेट रेडी फॉर इट।
ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। और अब हम क्या सोचेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया इसको, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई इसका क्या डोमेन होगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रूट एक्स, रिप्लाई करो सभी लोग, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो रिप्लाई करो। व्हाट इज द डोमेन ऑफ रूट एक्स, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रूट एक्स, रिप्लाई करो। ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं बिल्कुल सही बात नहीं है, गलत बात है, बिकॉज 0 आपने काउंट नहीं किया। इसका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है जी, क्लियर है सभी को। अच्छा अगर मैं बोलूं कि इसका क्या होगा, x माइनस 1 का क्या होगा डोमेन, फटाफट बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं ताकि इस क्वेश्चन पे पहुंचूं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ x माइनस 1, व्हाट इज द डोमेन ऑफ x माइनस 1, जल्दी बताओ। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बिकॉज ये कैपिटल x है, इसको कैपिटल X मानूंगा तो ये कैपिटल X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब 1 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा। अरे बोलो, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, ये नंबर लाइन सिस्टम का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने जो है डायरेक्टली आपको नंबर लाइन सिस्टम पे मैं लेके चला गया हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल X। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ना, कैपिटल X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, कैपिटल X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होनी चाहिए कैपिटल X की वैल्यू। तो मैं कैपिटल X की वैल्यू लिख रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। कैपिटल X की वैल्यू को मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दिस इज 2x माइनस 3 एंड दिस इज, ये बताओ किस में ब्रेक होगा, -2 और -1 में ब्रेक हो रहा है क्या, x माइनस 2 एंड दिस इज x माइनस 1, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये इनइक्वालिटीज आ गई, सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गया। इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्वेश्चन डोमेन रेंज का नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, वो ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है, बिकॉज इसके आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होगा कि या तो 0 0 और ग्रेटर देन 0, अगर दोनों कंडीशन आएगी दोनों कंडीशन को इंक्लूड करेंगे। तो 0 कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखिए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देखना है। तो ये 0 कहाँ कहाँ आएगा, तो जहां जहां 0 आएगा वो लिखेंगे। तो ये कहाँ कहाँ 0 आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2। ये पहली चीज कि ये देखेंगे 0 कहाँ पे आएगा। दूसरा हमें पॉइंट निकालना है, दूसरा हमें पॉइंट निकालना है कि कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो पहला लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन इज 0। लिखो अपने लैंग्वेज में, लिखो अपने लैंग्वेज में, लिखो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 0। सेकंड, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0, find the value of x for which denominator is 0।
मतलब सिंपली आप क्या निकालेंगे, मैं इतना सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ। आप सबसे पहले सबसे शॉर्ट में ये है कि आप इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करके एक वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों को 0 पुट करके वैल्यू निकालेंगे। मतलब कितनी वैल्यू निकलने वाली है, 3 वैल्यूज निकलने वाली है। अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितनी वैल्यूज पुट करेंगे, 3 वैल्यूज। मैं आपको इसको प्रूफ भी करा दूंगा कि कैसे करते हैं, बस पहली बार कर रहे हैं अपन तो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करते हैं। तो 2x माइनस, ये तो 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, और इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले मुझे बता दें, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये वाला पार्ट मैं इरेज करता हूँ और इसको थोड़ा सा रफ ये लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ। जल्दी से मुझे क्लियर करके रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। और इसको मैं नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करूंगा, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, और ये 3/2, मतलब ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 3/2, और ये आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनिए, अब आपको उस जगह पे बबल्स बनाने हैं जहां पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। उस जगह पे बबल्स बनाने जहां पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। कहाँ कहाँ वैल्यू डिफाइंड नहीं है? 2 पे डिफाइंड नहीं है और 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो 2 पे बबल बनेगा और 1 पे बबल बनेगा। इस बबल का मतलब क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज तो इंक्लूड होंगी, 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों भाई? बिकॉज 1 पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 2 पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा। सर आपने 3/2 पे बबल क्यों नहीं बनाया? बिकॉज 3/2 रखेंगे, देखो 2x माइनस 3 है, तो 2x की वैल्यू अगर मैं 3/2 रखता हूँ तो 3 माइनस 3 क्या आ रहा है, 0। और अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर इसी में इस ग्रेटर देन को हटा दे, अगर सिर्फ ऐसा रहे, ये ग्रेटर देन ना रहे, तो 0 ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आती, जो कि क्या होता, फॉल्स होता। और लेकिन ये क्या है अभी, ट्रू है। ये लिख लेना भैया साइड में, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ट्रू होता है, 0 ग्रेटर देन 0 ये फॉल्स होता है। बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लेना। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अब क्या हम करेंगे कि जो राइट साइड है, अब देखो इसमें 3 केसेस बनेंगे भाई। कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। कि एक हो सकता है इस रेंज में हो, कौन कौन से रेंज में हो, 2 से बड़ा हो, 3/2 और 2 के बीच में हो, 1 और 3/2 के बीच में हो, और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो इस शॉर्टकट तरीके से अपन कैसे निकालते हैं कि जो 2 के इधर होता है ये हमेशा पॉजिटिव, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 के इधर आप बोलोगे कैसे होता है सर पॉजिटिव, आपकी कैसे बात मान लें? तो भाई 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी लो, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, समझो 5 ले लो, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 3 7, ऊपर वाला पॉजिटिव आया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 1 पॉजिटिव। तो ये राइट साइड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब 3/2 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 3/2 और 2 के बीच में ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। बोलो आपने तो सिर्फ बिना चेक किए हुए निकाल दिया। तो भाई ये जो अगर पॉजिटिव आएगा ना तो इसको ऑल्टरनेट साइन लिखेंगे, ये हमेशा ऑल्टरनेट साइन चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो कर भी सकते हैं। 3/2 और 2, 3/2 और 2 के बीच में 1.5 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, समझो 1.8 ले लिया, तो 1.8 माइनस 3, 1.8 माइनस 3, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू कैसी है, 1.8 माइनस 2 नेगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ रही है? और ये वाली वैल्यू 1.8 माइनस 1 ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये ऊपर बच जाएगा नेगेटिव, तो इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा ये वाली वैल्यू कैसे पॉजिटिव आएगा, 1 और 3/2 के बीच में, 1 और 1.5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, समझो 1.2 ले लिया, तो 1.2 माइनस 3 है ना, ये वाली वैल्यू है ना, इसको रखो। इज इट क्लियर है? तो नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा यार, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे चेक करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ये वाली वैल्यू बिकॉज आप ये रखो ना,
1 से 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दिया, 1 और 1.5 के बीच में कुछ भी वैल्यू रख लो, 1.2 रख लो, 1.2 - 2 नेगेटिव आएगा, 1.2 - 1 पॉजिटिव आएगा, और ऊपर का क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई, है ना। 2 × 1.2 क्या आएगा, 2.4 - 3 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इन शॉर्ट क्या ध्यान रखना है कि सबसे राइट वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। आपको जो इंटायर एक्सप्रेशन, ये जो साइन बना है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो आप इसमें डोमेन रेंज में, ये जो साइन अब बना है, ये किसका साइन बना है, ये पूरे एक्सप्रेशन का बना है, ये पूरे एक्सप्रेशन का ये साइन स्कीम है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का साइन स्कीम कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जहां पॉजिटिव आएगा ये इस रेंज में है, और कौन से रेंज में है, इस रेंज में है। तो क्या लिखेंगे, 0 से लेकर के 3/2, 0 काउंट होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मतलब ओपन ब्रैकेट, 3/2 काउंट होगा, हाँ जी होगा। अच्छा, अब इनके बीच में लगाएंगे यूनियन, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज हैं, और क्या होगा, 2 से लेकर के क्या होगा, इन्फिनिटी, 2 पे ओपन ब्रैकेट होगा जी, 2 पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, 2 पे कैसा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका डोमेन होगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, फटाफट मुझे क्लियर करके लिखिए, फास्ट, फटाफट मुझे, क्लियर नहीं, क्लियर का तो रिस्पॉन्स पहले है। अच्छा 0 लिख दिया क्या मैंने यार, सॉरी, 1 होगा, सॉरी सॉरी 1 है ना, ये 0 नहीं है, एक गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 होगा, सर्टेनली 1 होगा, देखो सामने ही दिख रहा है, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है वो, ठीक है, टेंशन ना लो, 1 होगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो हम ऐसा साइन स्कीम क्यों ला रहे हैं, ऐसा साइन स्कीम हमने क्यों किया, ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स है ना कि ऐसा कैसे आ रहा है, वो आप देख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ कि आपको सारे के सारे जो दिमाग में आपके डाउट्स है ना वो नहीं रहने चाहिए। देखिए अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँ, बताओ 2x - 3 का, बताओ इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर की वैल्यू ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना, इसमें साइन स्कीम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, तो ये मैंने बोल दिया। लेकिन जब आपके पास इस तरीके से एक कैपिटल X है और एक कैपिटल Y है, तो अब ध्यान से सुनो, आप बोलोगे ना कि कैपिटल X अपॉन कैपिटल Y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, तो अभी ये अलग अलग सिचुएशन बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, अब अलग अलग सिचुएशन बनेगा, जब x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो लेस देन 0 होगा, ठीक है, y नेगेटिव x पॉजिटिव तो लेस देन 0 होगा। और क्या होगा, जब x नेगेटिव y नेगेटिव, जब x नेगेटिव y नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो अलग अलग केसेस बन रहे हैं, अलग अलग क्या बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं। तो इन हम सारे के सारे केसेस को इस तरीके से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन, एक्सप्लेन अगेन लिखो, और अदरवाइज 1 लिखो, अगर जिसको समझ में आया 1 लिखो, अदरवाइज एक्सप्लेन अगेन लिखो, बिकॉज इसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, ये पीछे का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। अब इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा, इसी में मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास जो जिसने अटेंड नहीं करी ना, कल की क्लास को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगली क्लास में इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, ये आपके पास, अभी मैं क्या कर देता हूं कि
इसको ऐसे कर देता हूँ, इसका रेज टू दी पावर 10 कर देता हूँ, ठीक है। और ये इसके ब्रैकेट्स क्या क्या आए थे यार, ये किस किस फैक्टर में ब्रेक हुआ था, एक बार बताओ, मैंने मिटा दिया है। x-2 और x-1 में ब्रेक हुआ था क्या, x-2 और ये x-1, ये पावर मान लेते हैं 12 है और ये 9 है। एक और पावर कर देते हैं, ये x+3 कर देते हैं, ठीक है। और ये इसको कर देते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरे पे है, ठीक है, ये पूरे पे है। और फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, आपको बोलेगा डोमेन निकालो। अब आपको लगेगा यार तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, इनडायरेक्टली आपसे वो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट सोचता है ये डोमेन रेंज का क्वेश्चन है, एक्चुअली ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब ये इसको समझते हैं कि इसके साइन स्कीम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसमें क्वेश्चन सवाल ये हो गया आपका कि बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सवाल ऐसा हो गया कि x की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आराम से, बहुत ही सिंपल सा है, जितना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको सर न्यू क्वेश्चन के साथ समझाइए ना। सब सब अभी ये वाला तो समझ लो हर क्वेश्चन के साथ वही सेम ही चीज रहती है, ठीक है ना। ये वाला समझ लो सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। अब समझिए, न्यू हो ओल्ड हो कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, x की वैल्यू ये 3/2 है। चलो क्वेश्चन चेंज करना है, ये लो भाई चेंज कर लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं भाई। चलो यहाँ पे मैं कुछ और चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, लो चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे x-4 कर देते हैं, रेज टू दी पावर 6 कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हो गया चेंज। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि भाई इसको जीरो, हर को जीरो पुट करेंगे और क्या क्या वैल्यू आ रही है। इसको जीरो पुट करेंगे तो 4 आएगा, इसको जीरो पुट करेंगे तो 2 आएगा, इसको जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसको जीरो पुट करेंगे तो -3 आएगा। सबको नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे, वो भी कैसे ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो कोई नहीं, अब तो चेंज हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, अब तो चेंज हो गया भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये न्यूमरेटर 0 हो सकता है, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर दिया ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या x-4 रेज टू दी पावर 6 है। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो अब 4 पे 0 हो सकता है ना, x इज इक्वल टू 4 पे। देखो क्या है, क्या करना है आपको, अगर x इज इक्वल टू 4 रख दोगे, बेटा कॉन्सेप्ट है तो ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू अगर 4 रखते हो तो 4 - 4 क्या आएगा 0, और 0 ग्रेटर देन 0 ट्रू होता है, मतलब x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू होगी, डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अगर 2 रखोगे तो ये वाली वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं होगी, दिस वैल्यू विल नॉट बी डिफाइंड, तो ये 2 पे ओपन होगा, 1 पे भी, सॉरी 2 पे भी ओपन होगा, 1 पे भी ओपन होगा और -3 पे भी ओपन होगा। ये बात हमें पहले कर लेनी है, ओपन और क्लोज पहले देख लेना है। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। अभिजीत नो क्या है भाई, सबको 0 पुट करो और देखो ये आपका 4 पे क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब क्या है, जस्ट अब नंबर लाइन सिस्टम में कैसे दिखाएंगे, 4 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, आफ्टर 4 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब वो देखिए, अब ये 4 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, फिर आप देखेंगे कि 4 पे क्या होगा, बिकॉज इधर से साइन आपका चेंज होना स्टार्ट होगा।
तो आप ये जो 4 आ रहा है ये आप देखेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो 4 आ रहा है हम देखेंगे कौन से ब्रैकेट से आ रहा है। ये 4 आ रहा है इस ब्रैकेट से, इसका साइन है, इसका हम पावर देखेंगे। तो अगर पावर ऑड है, लिख लीजिएगा इसको, अगर पावर, पावर POWER, अगर पावर आपका ऑड है या फिर पावर आपका इवन हो सकता है, अगर आपका ऑड है तो उसको लिखो चेंज, और अगर ऑड है तो लिखो, इवन है, सॉरी हाँ इवन है तो नो चेंज, और ऑड है तो चेंज। ये बात समझ में आ रही है? अगर ऑड है तो चेंज, इवन है तो नो चेंज। क्लियर है जी? अगर ऑड है तो चेंज, इवन है तो नो चेंज। ये क्या है जी? ये 4 हमने 4 देखा, 4 कौन से ब्रैकेट से मिला, इस ब्रैकेट से, इसका पावर क्या है 6, इवन है तो चेंज नहीं होगा, प्लस का क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे 2, कौन से ब्रैकेट से आ रहा है, इस वाले ब्रैकेट से आ रहा है, इसका पावर क्या है 9 है, जो कि ऑड है, चेंज हो जाएगा, साइन कौन सा है प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। फिर हम 1 पे आएंगे, 1 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसका पावर क्या है 12, इवन है तो जो साइन पहले का है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहने वाला है। फिर हम आएंगे -3, -3 कौन से ब्रैकेट से आ रहा है, इससे आ रहा है, इसका पावर क्या है 5, ऑड है, चेंज हो जाएगा। साइन स्कीम समझ में आया सभी को? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ी, एक तो ये वाला हो जाएगा, 4 या 4 से बड़ा ग्रेटर देन 0 आएगा, एक ये वाला रीजन आ जाएगा पॉजिटिव का, और एक ये वाला रीजन आएगा। इसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर के -3, देखो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही होता है, -3 पे कैसा है, बबल है, ओपन रहेगा। फिर यूनियन 2, तो देखो बीच में 4 भी है लेकिन 4 पे क्लोज है इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 से लेकर के क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ओपन होगा, और 2 पे ओपन है क्या, हाँ जी ओपन है। 2 से 4, 4 आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 से 4 और 4 से इन्फिनिटी, लेकिन 4 पे कंटिन्यूअस ही हो गया इसलिए ये आंसर आएगा। ठीक है, सूरज आपका भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट मुझे सभी लोग, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करना जल्दी। ठीक है, देखो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग भी पूरी कोशिश के साथ जो है, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग जवाब देंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप उसके बाद इस लेवल पे कैसा भी क्वेश्चन आया ना, डोमेन रेंज का, सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, वो क्या है, ये जो मैंने बोला ना राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो अगर मान लेते मैं ऐसा एक्सप्रेशन देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि भाई आपके सामने समझो ये एक्सप्रेशन है, फटाफट एक दो आंसर करके बताओ तो मुझे समझ में आएगा कि आपको वाकई में समझ में आ रहा है। 1 - x एंड दिस इज योर 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज योर 3 - x का रेज टू द पावर 3, and this is your 4 - x raised to the power 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0, फाइंड x, निकालो x के लिए सॉल्व करो, बताना क्या होगा। जल्दी बताइए फास्ट, ध्यान रखना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन ऐसे,
डन। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या ध्यान रखना है इसमें, जो आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक किया होगा अभी तक सॉल्व करते वक्त, ध्यान दीजिए। भी लिखना बंद करो, ध्यान दो। देखो आपको क्या करना है, ये 1 माइनस एक्स है, सी आंसर आ चुका है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये लिख लेना। इफ यू आर राइटिंग की ये राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, मैंने बोला ना राइट साइड में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसके लिए इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए, पहले एक्स होना चाहिए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, और ये पावर कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी, 10 20 कुछ भी मान लेते हैं, ये कुछ भी पावर हो जाए, लेकिन ये एक्स पहले होना चाहिए। ये इस केस में हमेशा क्या आपको साइन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और अगर नहीं है, जैसे इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, तो इसमें माइनस कॉमन लीजिए और इसको x माइनस 1 कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि माइनस कॉमन लोगे लेकिन स्क्वायर है तो बात बराबर ही पड़ेगी। अगर आप इसको माइनस कॉमन लेके करोगे और x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो बात बराबर ही पड़ जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो अननेसेसरी क्या होगा, कंफ्यूजन आएगा। 3 माइनस एक्स, अब इसमें फर्क पड़ेगा, माइनस कॉमन लोगे, माइनस 1 का क्यूब तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 3 का क्यूब, और ये 4 माइनस एक्स, इसका पावर ये है तो इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पावर नेगेटिव का पॉजिटिव ही हो जाएगा 2। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ये पहले मैं इसको इसमें इसके फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हालांकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए अब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समझो ऐसा होता है कि यहाँ पे भी माइनस आता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, तो ये वाला साइन अलग हो जाता। ये बात समझ में आ रही, एक्स माइनस के फॉर्म में आएगा, बिल्कुल। ये बात समझ में आई, ये बात कितने लोगों को समझ में आई, पहले मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ फास्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लेके आपको समझाऊंगा। जैसे चलो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 माइनस एक्स एंड दिस इज योर x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला मैं समझो, ये आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या निकालोगे भैया, यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे 2 पे है, 2 पे 0 नहीं हो सकता तो आप इसको ओपन कर दोगे, 1 पे 0 हो सकता है, इसको ओपन कर दोगे, आप बोलोगे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये 1 माइनस एक्स है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, 1 माइनस एक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस 1 में। तो देखो क्या बन गया आपके पास, माइनस एक्स माइनस 1, और ये बनेगा एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स अभी अगर दोबारा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब करने का तरीका ये होगा, अदरवाइज आप इससे करना ही चाहते हो तो ये पॉजिटिव ना हो के अब क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज मैंने बोला राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो भी होगा नेगेटिव। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, ऐसा बेटा इसीलिए देखो फिर वही बात है ना, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं हो रहे हैं, मेरी मेरी कोशिश है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन तो अपने आप होता है। देखो ध्यान से सुनो सभी लोग, ये क्वेश्चन पे हम लौटते हैं, बट पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। x माइनस 1 और ये x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, 2 पे ओपन होगा, 1 पे क्लोज होगा, ग्रेटर देन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे रीजन क्या है सर पॉजिटिव नेगेटिव का, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट करो, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 से 2 के बीच में 1.5 पुट करो, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 से पहले की कोई भी वैल्यू पुट करो तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसका साइन इसकी ऐसा होगा। बताओ कोई दिक्कत, जल्दी से मुझे बताओ, 1 बाई 1 क्यों आएगा, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत। अच्छा लेकिन अब ऐसा आ जाए, 1 माइनस एक्स आ जाए अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। अब ध्यान से सुनो, अब मैं साइन स्कीम वही बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, 2 पे ओपन बनेगा, 1 पे क्लोज बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आप 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख के देखो, 2 से बड़ी वैल्यू रख दी मैंने 3, अब यहाँ पे रखो 1 माइनस 3 और यहाँ पे रखो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, बताओ नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है ये, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सभी लोग, सॉल्व करने पे भी मत जाओ, मैं बताऊंगा जब टाइम दूंगा उस समय करना, ठीक है। आप लोग ना इसको ऑनलाइन क्लास को फिजिकल क्लास की तरह लिया करो, ठीक है, जैसे मैं जैसा बताया जाए उसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करा भाई, बिकॉज क्या होगा कि मैं समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर आप वो पॉइंट मिस करोगे।
अब ये 1 माइनस 3 क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बोला कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा, अगर आप उसी कॉन्सेप्ट से करना है, इसमें तो चेक करने की जरूरत पड़ गई। तो अगर हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 1। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, और x माइनस 2। अच्छा, इस केस में देखो आंसर सेम ही आएगा। x ये इसका अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये इंटरवल ये आ रहा है 1 से 2 का आ रहा है ना, 1 से 2 का, 1 पे ओपन, 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन। अगर मैं इसको ऐसे करूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन हो जाएगा चेंज। और अब इसका ग्राफ बनाओ 1 से 2, 1 पे आपका क्लोज और 2 पे ओपन। तो ये आप, अब मैंने बोला अब ये इसका फॉर्म आ चुका है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, ये वाला, फिर से वही इंटरवल आ रहा है 1 से 2। आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सभी लोग रिप्लाई करिए जी फटाफट, सभी लोग रिप्लाई करेंगे फास्ट, सभी लोग रिप्लाई करिए। क्या डाउट क्लियर हो रहा है सभी का? ठीक है, तो दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं करने के। देखो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। या तो आप माइनस कॉमन लेके फिर यहां से जो पॉजिटिव होता था वो नेगेटिव से स्टार्ट करो, या फिर उसी फॉर्मेट में करना है तो फिर इस तरीके से करो। अब जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो फिर आप कैसे भी करो, फिर आपका आंसर तो वही आना है। अब मान लो, अब हम लौटते हैं इस क्वेश्चन पे, अब हम इस क्वेश्चन पे लौटते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको सारी की सारी चीजें हैं समझ में आएगी, बोर तो नहीं हो रहे यार, ठीक है। बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। इनफैक्ट आपको जो है इंटरेस्ट आना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग इंटरेस्ट इन दिस? कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, फटाफट बताइए। कितने लोग इंटरेस्टिंग फील कर रहे हैं? ठीक है, अब देखिए ये वाला टॉपिक, अभी अभी यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखो आप अब क्या कर सकते हो कि अब बनाओ ऐसे ही, ओके ओके चलो ध्यान दो। इंटरेस्ट विद सम कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन देखो साथ साथ में अपन क्लियर करते चल रहे हैं। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स वही बनाओ। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सारे के सारे पॉइंट वही बनाओ, 1 2 3 4। ये टॉपिक बेटा ऐसा है ना कि अगर ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो खाली कंफ्यूज होकर रह जाओगे, एग्जाम में गलत करके आओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, और कोई भी डाउट्स है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर डाउट्स क्लियर करूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, बिकॉज क्या है, बुक में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है ना, दिया हुआ है लेकिन इतना आपको हर बात का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। अब ये 1 माइनस एक्स है, अभी यहाँ पे पॉजिटिव वो भी लगा लो कि भाई, अब देखो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं है तो 1 पे भी ओपन आएगा। अब नीचे सारे के सारे इस पे ओपन आने वाला है। अब जो तरीका बताया मैंने, बोला हमेशा राइट साइड पॉजिटिव होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ पे तो माइनस कॉमन लोगे तो ही रहेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये साइन उसकी वही रहने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी अरे वो भी तो है ना, बाकी पावर्स भी तो है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा ना। अब ध्यान दीजिए, ये टॉपिक एक आध क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, उसका टेंशन मत लो यार, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ये राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखो चार चार इस वाले ब्रैकेट में आ रहे हैं, इसका पावर क्या है, इवन है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। थ्री थ्री कौन से ब्रैकेट से आ रहा है, इसका ऑड पावर है, चेंज हो जाएगा। टू टू कौन से इसमें आ रहा है, इवन पावर है, सेम रहेगा, ठीक है। वन वन कौन सा ब्रैकेट से आ रहा है, ये 1 माइनस एक्स है, अगर इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे तो पावर 1 हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन कौन से इसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है 3 से 4, ठीक है, दोनों ओपन, 4 से आगे और माइनस इन्फिनिटी से पहले, तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, यूनियन 3 से बड़ा, या फिर वैसे भी लिख सकते हो 3 से लेकर के 4 तक, एंड यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा भाई। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, यूनियन, ठीक है, 3 से लेकर के, 3 से लेकर के क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, 3 से लेकर के इन्फिनिटी लिख सकते हैं, माइनस कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 और 4,
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? सॉरी 3 तो हटा ही दिया ना मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 सर आंसर में तो कोई फर्क नहीं आया। आंसर में बेटा इसलिए फर्क नहीं आया, अब देखो अब अथर्व का डाउट है सर आंसर में फर्क नहीं आया। अब आंसर में आप बोलोगे सर साइन स्क्रीन तो वही रह गया। अब आंसर में देखो इसलिए फर्क नहीं आया बिकॉज यहाँ पे जो आपका माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस। ध्यान से समझो, इसका डाउट इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका डाउट इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा रेज टू दी पावर 3 और यहाँ पे माइनस जो निकला -1 निकला, इसका भी पावर 3 होगा, तो ये आ जाएगा -1। और यहाँ पे ये -1 आया और यहाँ पे भी जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अल्टीमेटली जब आपने इसको x माइनस b के टर्म्स में कन्वर्ट किया, अल्टीमेटली साइन चेंज नहीं हुआ बिकॉज माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस कट गया, इसलिए बिल्कुल सही बात है, एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। अगर अगर ध्यान से सुनो इसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में ये 3 कर देता, क्या कर देता, ये 3 कर देता, तो माइनस आपने कॉमन लिया था तो ये x माइनस 1 आया गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये तो हो जाता प्लस, तो ये आप इसको लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखते हैं इसको x माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस आपने पहले ले लिया, और यहाँ पे इसको लिखते हैं कि x माइनस 4 का क्यूब, और यहाँ से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और अब ये आता है ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस है, अब शुरुआत आपको प्लस से नहीं किससे करनी पड़ती, माइनस से करनी पड़ती। बात समझ में आ रही है? अब शुरुआत आपको किससे करनी पड़ती, माइनस से करनी पड़ती, या फिर इसको प्लस के फॉर्म में ही करना है तो आप इसको माइनस से फिर मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर देते। दो ऑप्शन है आपके पास, तो बेटर है इनइक्वालिटी चेंज करने से बेटर जो हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, अब वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। समझ में आया भाई? समझ में आया अथर्व? ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके वैसे बुक में इतने लेंथी टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, और इक्वालिटीज वगैरह में है, आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो अब देखिए जो आपके बुक में जो आर डी शर्मा में जो क्वेश्चन है उसको दिखा देते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए करिए, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताएंगे। हमने इतनी देर से ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग कर लेंगे इसको। 4 माइनस एक्स प्लस 1/x² माइनस 1, ठीक है। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन बड़ा टॉपिक है, डोमेन रेंज, ठीक है ना। फाइंड डोमेन, डोमेन निकालें जी फटाफट। क्या निकालेंगे, डोमेन निकाल लीजिए फटाफट। यू नीड टू फाइंड डोमेन। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर निकालता है। डन।
डन। माइनस इन्फिनिटी को -1 यूनियन 1 to 4, बस दो ही लोगों का आ रहा है क्या? Only 2 people are getting the answer. What about others? बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा भाई? Why others are not getting the answer? साहिल, माने और सूरज, ये दो ही लोग का आया। देखो यार, अब ध्यान से सुनो, पहले ये बात ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो x है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो x की जो कंडीशन निकल के आएगी, सभी लोग ध्यान दीजिए। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है तो मैं आपके साइमल्टेनियसली जो है आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है? तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो x की जो वैल्यू है, भाई रूट x कब होगा भाई? 4 - x, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही बात है ना? मतलब आप बोल सकते हो 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, दैट मींस x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा बोल सकते हो। ये पहली चीज हो गई। अच्छा, इसके लिए तो ये कंडीशन है। अच्छा, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? ये डिनोमिनेटर में है, ऐसे रूट जो होता है ऐसे तो होता है x² - 1, अगर सिर्फ रूट रहता है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट इसमें तो 0 हो सकता था, इसमें 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मींस x² विल बी ग्रेटर देन 1। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें सर, x² इज ग्रेटर देन 1। ये ध्यान रखिएगा कि अगर x² आज के बाद से x² ग्रेटर देन 1 होगा या कुछ भी होगा, तो इसको जब अंडर रूट लोगे दोनों तरफ आप अंडर रूट लोगे, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, तो ये जो होगा ये इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ x। क्या बोलेंगे इसको? मॉडुलस ऑफ x। ये होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है? अब मॉडुलस ऑफ x क्या होता है? अब इसमें फंक्शन में एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, इसमें इतनी सारे बेसिक चीजें हैं कि आपको एक एक चीज को समझाने के लिए जो है कम से कम भी तो 10 से 15 मिनट चाहिए मुझे, ठीक है? अब वो समझाता हूँ आपको वन बाय वन करके। पहले मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट कितने, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? देखिए मॉडुलस, देखिए मैं आपको दोनों बातें समझा देता हूँ। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते यार, x² इज इक्वल्स टू, फिलहाल मैं चलो बता देता हूँ पहले, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसकी जो वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। फिलहाल इसको समझ लीजिए, ठीक है? अभी उसके बाद फिर मैं नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं आपको समझा ही देता हूँ मॉडुलस फंक्शन। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने अगर जब सवाल है x² इज इक्वल्स टू 25, तो बताओ x की क्या वैल्यू होगी? सिंपल से तरीके से शुरुआत करते हैं। आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, +-5 होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा x² की वैल्यू ग्रेटर देन 25 है, अब बताओ x की क्या वैल्यू होगी? बताओ भाई, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। तो आप लोग कमेंट करो जल्दी। इसकी जो वैल्यू होगी ना, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि सर x² की वैल्यू ग्रेटर देन 25 है ना, हम सर रूट ले लेते हैं, जब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन, और आपको पता है सर ये +-5 आएगा और ये √25 आएगा, ऐसे ही आता है ना सर। तो ये आ जाएगा सर x² की वैल्यू ग्रेटर देन +- √25 क्या आएगा सर? 5 आएगा, है ना? तो आप बोल दोगे सर x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा सर, और होगा सर x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा सर। बताओ इसमें सर आपको क्या टेंशन है? मैं बोलूंगा यार देख टेंशन तो कुछ नहीं है, तू वैल्यू पुट करके देख, x² की वैल्यू 5 से बड़ी कोई भी पुट कर, 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं हर जगह, कोई दिक्कत नहीं, या ग्रेटर देन भी लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी पुट कर, 6 पुट कर,
6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, क्या 36 ग्रेटर देन 25 होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 36 इज ग्रेटर देन 25, ये वाले ब्रांचिंग के लिए सही होगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना बेटा इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। और x की वैल्यू ग्रेटर देन -5, -5 से कोई भी बड़ी वैल्यू लो, -5 से बड़ी वैल्यू एक बताओ मेरे को फटाफट, -5 से एक बड़ी वैल्यू बताओ जल्दी यार, एक तो मेरे को ना फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, एकदम मरा हुआ रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, -5 से बड़ी वैल्यू बताओ कोई भी, -3, -5 से कोई भी बड़ी वैल्यू बताओ -3, तो -3 का स्क्वायर ले लो, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25, क्या ये रिलेशन सही है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, नहीं है, मतलब ऐसा हम प्रोसेस नहीं कर सकते, समस्या यहाँ पे आ गई है कि हम ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मॉडुलस फंक्शन से, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं मॉडुलस फंक्शन से, दैट मीन्स कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर a है तो जब दोनों तरफ रूट लगाओगे, दोनों तरफ रूट लगाओगे है ना, a स्क्वायर है तो दोनों तरफ जब रूट लगाओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ x, और ये बनेगा आपके पास प्लस माइनस a, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, मतलब सिंपली आप ये समझिए, इतना हटाइए, सिंपली आप ये समझिए कि भाई मॉडल जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना जी, इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, हम लोग क्या लिखते हैं इसको x लिखते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक क्या लिखते थे x लिखते थे, लेकिन ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। आप बोलोगे सर हम जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब 25 सॉल्व करते हैं तो सर इसमें दोनों तरफ रूट लगाया, तो हम तो सर दोनों तरफ रूट लगाया, तो हम तो अगर इसको लिखेंगे तो हम एक्स इज इक्वल टू तो प्लस माइनस 5 लिखते हैं, हमें बिल्कुल सही बात है, आप अभी भी वही लिखोगे, लेकिन आप इसको क्या लिखोगे मॉडुलस ऑफ एक्स लिखोगे, और ये अंडर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5 ही होगा, लेकिन जब ये ब्रेक होगा मॉडुलस ब्रेक होगा तो ये किसके साथ ब्रेक होगा +-5 के साथ ब्रेक होगा, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, लेकिन चूंकि 10th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं तो डायरेक्टली क्या बताया जाता है कि भाई ब्रेक कर दो +-5 में आएगा, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, थोड़ा बताइए, थोड़ा ब्रॉड सोचिए, थोड़ा ब्रॉड सोचिए, और बिकॉज कैसा है बहुत सारी चीजें ना 10th स्टैंडर्ड में ऐसी बताई जाती है, उसके पीछे रीजन वगैरह नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है हमारे कॉन्सेप्ट वीक होते जाते हैं, उसका रीजन कुछ और होता है और आप बताया कुछ और जाता है, और ये इतनी फेमस चीजें हो जाती हैं कि उसका रीजन कोई बताया भी तो क्या है अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए कोई टीचर बताता भी नहीं है कि चलो भाई ठीक है जब आएगा 11th स्टैंडर्ड तो समझा देंगे उसको, ये रीजन होता है एक्चुअली, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना ये हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, ये पहली चीज ध्यान रखें, लिख लें भाई, लिख लें नोट करके इसको लिख लें, ठीक है। आप देख रहे हो एक चीज को समझाने के लिए मेरे को 2-3 चीजें समझानी पड़ रही है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, पहली चीज लिखे नोट में लिखें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा मॉडुलस ऑफ एक्स, दूसरी चीज लिखें कभी भी मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर कोई दिया हुआ है ए दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू जो होगा वो ये होगा +-a होगा, बहुत काम आने वाला है आपको ये ब्रेक होता है इस तरीके से। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि भाई मॉडुलस ऑफ x -2 इज इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करो तो आप क्या लिखोगे x -2, मॉडुलस के अंदर में जो नंबर x यहाँ पे x था तो x लिया, यहाँ पे x -2 तो x -2 इज इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे +-3, तो यहाँ से x -2 ये इधर आ जाएगा -2, 2 इधर आ जाएगा और ये +-3, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आएगी 2 + 3 5 एंड 2 - 3 -1, ये इस तरीके से सॉल्व होगा जी, एक्चुअली ऐसे सॉल्व होता है। तीसरा लिखेंगे आप रिजल्ट कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू a में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a होगा तो क्या होगा, ये होगा x की वैल्यू या तो a से बड़ी होगी या फिर x की वैल्यू a से छोटी होगी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ रिजल्ट लिखिएगा मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, ये होता है x की वैल्यू
माइनस ए से लेकर के ए के बीच में। एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, समझो इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। यार यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार मेरे को बता दीजिए, मैं साइमल्टेनियसली आपके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है ना? अभी देख पाऊंगा मैं, बस जल्दी से बताइए। तो मैं एक बार पूरा समझा रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा सभी को? चलो अब ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? अभी जैसे मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूंगा, अब सिंपल समझो, दोनों तरफ मैंने अंडर रूट लगा दिए, सिंपल तरीके से समझो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 बन जाएगा। ये चीज बन गई। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक समझाता हूँ। अब ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे आप जैसे सॉल्व कर रहे हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें जो प्रॉब्लम था जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 25 है, इसमें प्रॉब्लम जो मैंने आपको समझाया कि एक्स की वैल्यू अगर जैसे आप सॉल्व करते हो 9 10 में, यहाँ पे जो आएगा ना एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा। 5 से बड़ी वैल्यू रखो, 5 से बड़ी वैल्यू आपने रखी 6, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 6 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 25 के रिलेशन की बात करो, 36 ग्रेटर देन 25। यार ये x ग्रेटर देन 5 के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा इसमें दो ब्रांचिंग है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -5, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन -5 होगा तो -5 से बड़ी वैल्यू रखो, -4 रखो, -4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 25, गलत हो गया ना? तो ये नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा सवाल आए तो x की वैल्यू ग्रेटर देन ए रखो और x की वैल्यू लेस देन, सॉरी माइनस ए रहा, लेस देन माइनस ए रखो, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना? x की वैल्यू 5 के लिए सेटिस्फाई होगा और -5 से छोटा। अगर x की वैल्यू में यही इसका जवाब दूं तो x की वैल्यू 5 से बड़ी और इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू -5 से छोटी, ठीक है? ये ध्यान रखिए, -5 से छोटी कोई भी रखो, -5 से छोटी कोई भी रखो, -6 -7, तो -7 का स्क्वायर 49 ग्रेटर देन 20। जल्दी से एक बार रिप्लाई करो भाई, कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फास्ट। तो आप नोट में क्या ध्यान रखोगे, नोट में बस आप इतना ध्यान रखोगे, इतनी जो लंबी जो चौड़ी चीज बताई है उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि कभी भी आज के बाद से अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिखेगा उसको क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखोगे, आज के बाद से क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स लिखोगे, ठीक है? जो बिगनर्स हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो इसके अंदर की हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। जैसे मॉडुलस ऑफ -5 लिखा, ये भी 5 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5 लिखा, ये भी 5 हो जाएगा, ये ऐसा फंक्शन होता है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ए और लेस देन माइनस ए होगा। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए होगा तो ये -a से 1 के बीच में लाई करेगा। ये लिख लें भाई, ये आपको बहुत काम आने वाला है फंक्शन में, ठीक है जी? ये आपको फंक्शन में बहुत काम आने वाला है, ये लिख लें। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको आगे बहुत समस्या आएगी। यहाँ तक चलिए मैं कमेंट में आता हूँ, यहाँ तक एक बार अगर आपको समझ में आया तो एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई कर दीजिए, फटाफट अंडरस्टूड करके रिप्लाई कर दीजिए फास्ट। और जिसको नहीं समझ में आया 0 लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया 0 लिख दीजिए। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? तुम बोलोगे और मिलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है कभी? तुम्हें नहीं पता तुम कितने स्पेशल हो? सर ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दो ना। हाँ बिल्कुल करेंगे यार, टेंशन ना लो, सॉल्व तो करेंगे। एक्चुअली क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट आया तो उसके पीछे ले गया मैं आपको। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, बस इतनी बातों का ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम वापस से कुछ क्वेश्चन पर रिटर्न होते हैं, अभी इस क्वेश्चन पर रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है? अब देखिए सवाल आपका यहाँ पे ऐसा आ चुका है, ये था भाई, अब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और एक्स की वैल्यू -1 से छोटी, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूं, अगर मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 आता तो क्या लिखते, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी और एक्स की वैल्यू -5 से छोटी, ठीक है? अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 5 आता तो क्या लिखते, एक्स की वैल्यू -5 से 5 के बीच में। अब आई होप आप समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है? पहली बार कोई भी चीज ना थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगती है, बाद में सब आसान हो जाती है, ठीक है? इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 बार आपको समझा दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अब ये समझ में आया। अब क्या है कि हम इसको नंबर लाइन सिस्टम पे प्लॉट करेंगे, कंबाइंड नंबर लाइन सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसलिए
इस तरीके से आएगा। यहाँ पे -1 आएगा जी, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो -1 और 1 पे ओपन होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? -1 और 1 पे क्या होगा, ओपन होगा। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या है, -4 से छोटी है, सॉरी 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी नीचे की तरफ, और ये वाली, ये रेंज होगा भाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, सॉरी ये वाली वैल्यू है 1 से बड़ी है इस तरीके से, और -1 से छोटी है, मतलब इस तरीके से। ये समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक बताओ, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आएगा। अथर्व, अभी इसको अथर्व पवार को नहीं समझ में आया। भैया इसमें क्या समस्या है यार तुम्हें, समस्या क्या है बालक? देखो देखो बालक, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया था ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया था एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और एक्स की वैल्यू -1 से छोटी। अब इसको नंबर लाइन सिस्टम थोड़ा अच्छे से प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जो नंबर है वो लिख देते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। इक्वल टू कहाँ पे है, 4 पे है, तो 4 पे डॉट लगा देते हैं। -1 और 1 पे ओपन है, ये ओपन कर देते हैं। अब ये इन दोनों का कंबाइंड नंबर सिस्टम पे प्लॉट करेंगे। 1 से बड़ा ये पूरा इंटायर रीजन होगा, बिकॉज इक्वल टू नहीं है इसलिए मैंने ऐसा बबल डाला है। -1 से छोटा ये पूरा इंटायर रीजन होगा। यार यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब ये 4 से छोटा, ये 4 है और इससे छोटा, 4 से छोटा क्या होगा, थोड़ा सा नीचे बना दो। 4 से छोटा ये है 4, सॉरी ओपन रहेगा, इससे छोटा ये आएगा। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन है, बिकॉज ये जो x है वही x यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो x है वही x यहाँ पे है, दैट मीन्स कॉमन वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स जो कंडीशन, जो x यहाँ पे होगा वही x यहाँ पे है, दैट मीन्स x की वो वैल्यू चाहिए जिससे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और जिससे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो कहाँ कहाँ आ रहा है, वो कहाँ कहाँ आ रहा है, उनके कॉमन पॉइंट पे आएगा। मतलब x की इन दोनों वैल्यू के लिए कॉमन होनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, और वो कॉमन वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉमन सॉल्यूशन रीजन में आएगी। और कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, इसके बाद का रीजन, ये पूरा का पूरा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, दिख रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, और कौन सा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, ये वाला रीजन है, दिस इज योर कॉमन सॉल्यूशन रीजन। एक ये वाली वैल्यू, बिकॉज इसमें यहां से लेके यहां तक ये वाला, आई होप बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर विल बी -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, -1 पे ओपन, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है, यूनियन 1 से लेकर के 4 तक। 4 पे कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, 1 पे कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। यही आंसर है जी। अब मुझे बताओ, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया? अब दोबारा रिप्लाई करो भैया, अंडरस्टूड करके दोबारा रिप्लाई करो, मैंने दोबारा समझा दिया है, अभी सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग का रिस्पॉन्स आना चाहिए भाई, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यू ऑल कैन गिव योर अटेंडेंस नाउ, और हम लोग मिलेंगे। ठीक है, इसके कुछ सवाल जरूर रहेंगे भाई, ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, धन्यवाद।
बाय बाय, टेक केयर। सारे अभी इन्होंने अटेंडेंस दिया, लेफ्ट कर गए ना, इसलिए 22 से 15 हो गया। ठीक है, चलिए, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ।